नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है जतिन शर्मा और मैं आपके सामने लेके आया हूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और जो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था, यानी कि 1945 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। तो आइए देखते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनडीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1965 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। तो आइए देखते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनईपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या के अंदर है। तो आइए लिखते हैं 1972 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या के अंदर है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1972 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या के अंदर है। तो आइए देखते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आईएमएफ। तो जो हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आईएमएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, सॉरी इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए के अंदर है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1945 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर।
तो आइए देखते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WB, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड बैंक। WB जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड बैंक। ये भी कुछ IMF की तरह ही। तो इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC USA के अंदर है। तो WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA के अंदर है। तो आइए देखते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WHO। WHO जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 7 अप्रैल 1948 में किया गया था, 1948 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 यानी कि 1948 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो आइए देखते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ILO। ILO जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1990 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नाइनटीन में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1919 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो आइए देखते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है FAO। FAO इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो शुरुआत है वो 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर है। रोम जो कि इटली के अंदर है। तो FAO की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1945 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर है। तो आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है NATO। NATO NATO की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो 1949 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। तो नाटो फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1949 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। तो आइए देखते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओपेक। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो 1960 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो जो ओपेक है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1960 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो जो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है शार्क। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि शार्क की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी शुरुआत यानी कि जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1985 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। यानी कि शार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1985 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। जो हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनएससी। यूएनएससी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इसकी जो शुरुआत है यानी कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1945 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। तो यूएनएससी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। तो जो हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है यूनेस्को।
यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए लिखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो शुरुआत है यानी इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1946 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत से एग्जामों में पूछी जा रही हैं और पूछी जा सकती हैं और पूछी जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।